चलिए दोस्तों बात करते हैं हाउ टू लर्न वोकैबलरी। दोस्तों हम में से अक्सर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट कमेंट्री सुनते रहते होंगे, तो अक्सर ऐसे शब्द आते हैं जो परेशान करते हैं। या फिर कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। या रेडियो में अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो तो दिक्कतें आती है। या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो अच्छे शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसका नाम है वोकैबलरी सीरीज़। दोस्तों तो मेरा नाम है देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, और आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों वर्ड लिस्ट नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला शब्द आ रहा है, पहला शब्द है दावत या भोज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दावत या भोज, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? इसको बोलेंगे बैंक्वेट। क्या बोलते हैं? बैंक्वेट। एग्जाम्पल देखिए, अ स्टेट बैंक्वेट इन द ऑनर ऑफ द विजिटिंग प्रेसिडेंट। आने वाले राष्ट्रपति के सम्मान में एक राज्य भोज रखा गया। चलिए याद करते हैं। तो दावत या भोज, बैंक्वेट। बैंक्वेट यानी दावत या भोज। दोस्तों किसी होटल में भी आप जाते हैं तो देखिए वहां पे बैंक्वेट हॉल होता है, तो वहां दावत या भोज किया जाता है, इसलिए उसको बैंक्वेट हॉल कहा जाता है। तो दावत या भोज, बैंक्वेट। बैंक्वेट यानी दावत या भोज। अगला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, विदग्धता या कुशलता या कुशल। क्या बोलेंगे इसको? एक्यूमेन। एक्यूमेन। क्या बोलेंगे? एक्यूमेन। एग्जाम्पल देखिए, वी आर लुकिंग फॉर समवन विद बोथ बिजनेस एक्यूमेन एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। हम किसी ऐसे व्यक्ति के तलाश में हैं जो व्यापार और तकनीकी दोनों में कुशल हो। तो कुशल यानी एक्यूमेन, एक्यूमेन यानी कुशल, कुशल यानी एक्यूमेन। अगला एग्जाम्पल देखिए, ढा देना, गिरा देना। किसी चीज को आप, किसी बिल्डिंग को या किसी इमारत को, किसी संस्था को आप गिरा देते हो, क्या कहलाता है? डिमोलिश। डिमोलिश। एग्जाम्पल देखिए, ही कंप्लीटली डिमोलिश माई बिल्डिंग। उसने मेरी बिल्डिंग को पूरी तरह से ढा दिया या गिरा दिया। तो ढा देना या गिरा देना, डिमोलिश। डिमोलिश यानी ढा देना, गिरा देना। ढा देना या गिरा देना, डिमोलिश। दोस्तों ये एक वर्ब है। अगला शब्द देखिए, राक्षस या असुर। राक्षस या असुर। अगर आप कोई मैथोलॉजिकल बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें ये शब्द बहुत यूज होता है, और राक्षस या असुर को हम बोलते हैं डीमन। क्या बोलते हैं? डीमन। एग्जाम्पल देखिए, जेलेसी इज अ डीमन। ठीक है, ईर्ष्या एक राक्षस है। तो ईर्ष्या एक प्रकार से, जलन एक प्रकार से राक्षस होता है। तो राक्षस डेमन। डेमन यानी राक्षस या असुर। तो राक्षस या असुर को हम क्या बोलेंगे? डेमन। अगला वर्ड देखिए, अंतर होना या भिन्न होना। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डिफर्ड। डिफर। तो किसी से भिन्न होता है या किसी में अंतर होता है, उसको हम डिफर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फ्रेंच डिफर्स फ्रॉम इंग्लिश इन दिस मैनर। फ्रांसीसी इस तरीके से अंग्रेजी से भिन्न है। तो भिन्न होना या अंतर होना, डिफर। डिफर यानी भिन्न होना, अंतर होना। तो भिन्न होना, अंतर होना को हम क्या बोलेंगे? डिफर। एक प्रकार का वर्ब है ये। चलिए अगला शब्द देखिए, सुलेख। बहुत अच्छा लेख को हम क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम टीचिंग माई सेल्फ कैलीग्राफी। मैं अपने आप को ही सुंदर लेख सिखा रहा हूं। तो सुंदर लेख या सुलेख, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी यानी सुंदर लेख या सुलेख। कई बार देखिए कई लोग कैलीग्राफी की भी क्लास लेते हैं जिसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से सुधारी जाती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रसन्न करना, चीयर। चीयर। आप लोग देखे होंगे आईपीएल अगर आप मैच देखते हैं तो चीयर गर्ल्स भी होते हैं जो लोग प्रसन्न करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मेक हिम चीयर। उसे प्रसन्न करो। तो मेक हिम चीयर मतलब उसे प्रसन्न करो। ठीक है, तो प्रसन्न करना या किसी को उत्साह देना चीयर कहलाता है। चीयर यानी प्रसन्न करना या उत्साहित करना। अगला देखेंगे, उत्साही, ईगर। ईगर। ठीक है, एवरीवन इन दिस क्लास सीम्ड ईगर टू लर्न। कक्षा में हर कोई सीखने के लिए उत्साहित लग रहा था। ठीक है, तो उत्साही या उत्सुक, ईगर। उत्साही या उत्सुक, ईगर। ईगर यानी उत्साही या उत्सुक। पुतला। पुतला यानी एफजी। एफजी। अक्सर न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे या न्यूज़ चैनल में कि कोई घटना हो जाता है तो उसका पुतला दहन किया जाता है। ठीक है, या फिर आप दशहरे में भी देखते होंगे पुतला का दहन होता है। एफजी कहलाता है। एफजी। वी बर्न एन एफजी ऑफ रावण एवरी ईयर। हम हर साल रावण का पुतला दहन करते हैं। तो एफजी यानी पुतला। पुतला यानी एफजी। एफजी यानी पुतला। पुतला यानी एफजी। अगला शब्द है आदर्श नमूना। क्या बोलेंगे इसको? पैरागॉन। पैरागॉन। आदर्श नमूना मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ये चीज़ परफेक्ट है। जैसे किसी क्लास में हम बोलते हैं यार पैरागॉन है, मतलब अगर कोई आइडियल स्टूडेंट होना चाहिए तो ये होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, सचिन इज द पैरागॉन ऑफ क्रिकेट। सचिन क्रिकेट का एक आदर्श नमूना है, मतलब अगर कोई क्रिकेटर बने तो सचिन की तरह से बने क्योंकि वो परफेक्ट है, आदर्श है। तो आदर्श नमूना को हम बोलते हैं पैरागॉन। पैरागॉन यानी आदर्श नमूना। आदर्श नमूना यानी पैरागॉन।
स्वर्ग या अति सुख का स्थान, क्या बोलते हैं इसको? पैराडाइज। ठीक है, पैराडाइज, स्वर्ग या अति सुख का स्थान पैराडाइज। एग्जाम्पल देखिए, शी मेड माई होम पैराडाइज, उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया और लोगों को स्वर्गवासी, जोक सपाट। तो स्वर्ग या अति सुख का स्थान पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग या अति सुख का स्थान, तो पैराडाइज यानी स्वर्ग या अति सुख का स्थान। कभी कभी या कभी कभार, सेल्डम। ठीक है, सेल्डम क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में देखिए, ही कम्स सेल्डम, वह शायद ही कभी कभी आता है। तो कभी कभी या कभी कभार सेल्डम, सेल्डम यानी कभी कभी या कभी कभार, कभी कभी या कभी कभार सेल्डम। अगला शब्द देखिए, मक्के का दाना, कॉर्न, आप लोग जानते ही हैं कॉर्न। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक स्वीट कॉर्न, मुझे मक्के के दाने स्वीट कॉर्न पसंद है। तो कॉर्न यानी मक्के का दाना, मक्के का दाना कॉर्न। और पॉपकॉर्न भी इसी से है। अगला देखिए, वादा करना, वादा करना कमिट, वादा करना कमिट। बिफोर यू कमिट थिंक ट्वाइस, इससे पहले कि आप वादा करें 2 बार सोचे। तो कमिट का मतलब होता है वादा करना, गलती करना को भी कमिट बोलते हैं ना, यू कमिटेड दिस मिस्टेक ऐसा करके, या कोई गलत काम भी करते हैं ना, ही कमिटेड सुसाइड, इस टाइप से भी हम लोग यूज करते हैं। तो वादा करना कमिट, कमिट यानी वादा करना या गलती करना, तो वादा करना या गलती करना कमिट। पतला करना, डाइल्यूट। ठीक है, तो पतला करना, जैसे कोई चीज गाढ़ा है उसमें हम कोई दूसरा तरल पदार्थ डाल के उसको पतला करने का प्रयास करते हैं, डाइल्यूट कहलाता है। द पेंट कैन बी डाइल्यूटेड टू मेक अ लाइटर शेड, हल्का शेड बनाने के लिए पेंट को पतला किया जा सकता है। तो पतला करना डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी पतला करना, पतला करना डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी पतला करना। अगला देखिए, अनाथ, ऑर्फन, अनाथ यानी ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ। एग्जाम्पल देखिए, शी इज एन ऑर्फन एंड लिव्स विद अंकल, वह अनाथ है और चाचा के साथ रहती है। अनाथ यानी ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ, अनाथ यानी ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ। अगला देखिए, तेज या प्रचंड वायु, जबरदस्त कोई तेज हवा चल रहा है, क्या बोलते हैं? गस्ट, क्या बोलते हैं? गस्ट। अ गस्ट ऑफ वाइंड ब्लू हिज हैट ऑफ, हवा के एक झोंके ने उसकी टोपी को उड़ा दिया। चलिए याद करते, तो तेज या प्रचंड वायु गस्ट, तेज या प्रचंड वायु गस्ट, गस्ट यानी तेज हवा या प्रचंड वायु। अगला शब्द देखते हैं, बहिष्कार करना, बायकॉट, बायकॉट। एग्जाम्पल देखिए, वी आर आस्किंग पीपल टू बायकॉट गुड्स फ्रॉम फॉरेन, हम लोगों से विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं। अक्सर आप लोग सुनते हो कि हम इस बिल को बायकॉट करते हैं, इस नियम को हम बायकॉट कर देते हैं। तो बहिष्कार करना बायकॉट, बायकॉट यानी बहिष्कार करना, बहिष्कार करना बायकॉट। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। एक ब्रश भी आता था जिगजैग, आप देखते होंगे ना, ऊपर नीचे रहता है जिगजैग या घुमावदार जो रहता है। कभी आप हिल स्टेशन जाइए तो आप भी वहां पर देखेंगे जिगजैग रोड बना हुआ था ना, घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा, लाइक दैट। द पाथ ऑफ हिल इज अ सीरीज ऑफ जिगजैग, पहाड़ का जो रास्ता है घुमावदार एक श्रृंखला है, या पहाड़ में एक श्रृंखलादार घुमावदार रास्ता बना हुआ है। ठीक है, याद करते हैं, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, जिगजैग यानी घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा। अगला देखेंगे, समुद्री यात्रा, वॉयज, वॉयज। द वॉयज ऑफ सिंदबाद इज वेरी फेमस, सिंदबाद की समुद्री यात्रा बड़ी फेमस है। ठीक है, तो वॉयज यानी समुद्री यात्रा, वॉयज यानी समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा वॉयज। अगला देखिए, नियुक्ति मिलने का समय, आपको पता ही है अपॉइंटमेंट बोलते हैं ना, तो आपका मेरा फलाने के साथ अपॉइंटमेंट है, या कल हम लोग का मिलने का अपॉइंटमेंट है, तो मिलने का समय या नियुक्त समय जो होता है ना। अगला देखिए, प्रेरित होना या प्रेरणा देना, इंस्पायर, इंस्पायर, किसी को हम प्रेरणा देते हैं या किसी से हम प्रेरित होते हैं, इंस्पायर कहलाता है, वर्ब है ये। ही रिटर्न होम मच इंस्पायर्ड, वह बहुत प्रेरित होकर घर लौटा। ठीक है ना, या बोलते हैं ना, ये मूवी से मैं इंस्पायर हूँ, या इसको देखकर मैं इंस्पायर हूँ, मुझे प्रेरणा इससे मिला। तो प्रेरित होना या प्रेरणा देना, इंस्पायर, इंस्पायर यानी प्रेरित होना या प्रेरणा देना। अगला शब्द आपके स्क्रीन पर देखिए, निषेध या मनाही, क्या बोलते हैं इसको? प्रोहिबिशन, क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। द प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक एरिया, सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान निषेध है। तो निषेध या मनाही, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब निषेध या मनाही, निषेध या मनाही, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी निषेध या मनाही। अगला देखेंगे, शान, स्प्लेंडर, क्या बोलते हैं? स्प्लेंडर, शान यानी स्प्लेंडर। द स्प्लेंडर ऑफ रोम, रोम की शान, और स्प्लेंडर करके गाड़ी भी आती है, मतलब शानदार गाड़ी। तो शान यानी स्प्लेंडर, स्प्लेंडर यानी शान, शान यानी स्प्लेंडर। अगला शब्द देखिए, मरम्मत करना, मेंड, मेंड, मरम्मत करना, मेंड। वी नीड टू गेट द टीवी मेंडेड, हमें टीवी की मरम्मत करने की जरूरत है। तो मरम्मत करना मेंड, मेंड यानी मरम्मत करना।
मरम्मत करना, मेंड। वैसे एक और चीज़ हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, मेंड द वेज, अपनी आदतें सुधारो या ठीक करो। अगला शब्द है चमत्कार, मिराकल, मिराकल, ठीक है। इट्स अ मिराकल नोबडी वाज किल्ड इन द प्लेन क्रैश। एक चमत्कार था जिसमें प्लेन क्रैश में कोई नहीं मारा गया। तो चमत्कार यानी मिराकल, मिराकल यानी चमत्कार, चमत्कार यानी मिराकल। मिलावट करना, अडल्ट्रेट, किसी भी तरीके से किसी चीज़ की आप मिलावट करते हो अडल्ट्रेट कहलाता है। पेट्रोल वॉज अडल्ट्रेटेड विथ कैरोसिन, पेट्रोल को मिट्टी के तेल के साथ मिलावट किया जाता है। तो अगर पेट्रोल में मिलावट करना है तो लोग कैरोसिन डाल देते हैं। तो मिलावट करना अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेट मिलावट करना, मिलावट करना अडल्ट्रेट। व्याकुलता, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी। सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी, कुछ रोगियों में व्याकुलता अधिक मात्रा में पाई गई। तो व्याकुलता, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब व्याकुलता, व्याकुलता, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी व्याकुलता। परेशान करना, बॉदर, बॉदर। एग्जाम्पल देखेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर हर विथ माई प्रॉब्लम्स, मैं उसे अपनी समस्याओं से परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, याद करते हैं। तो बॉदर यानी परेशान करना, परेशान करना, बॉदर, बॉदर यानी परेशान करना। तो दोस्तों ये था वर्ड लिस्ट नंबर 21। होप सो आपको शायद मजा आया होगा और कुछ नए शब्दों को मैंने आपको याद करवाया होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।